वेलकम टू एम कैंडल दोस्तों, चैनल में स्वागत है आपका। आज फिर हमारे लेवल से परफेक्टली काम करा मैंने, और जो कुछ कहा था वो कहा था कि गैप अप के बहुत चांसेस हैं। बिल्कुल गैप अप हुआ, गैप अप हो गया। अगर तो मैंने कहा था कि बैंक निफ्टी में 33,990 34,000 का लेवल के लिए रास्ता खुल जाएगा, और निफ्टी में 15,900 के लिए 900 प्लस के लिए दोनों हो गया। और उसके बाद फिर वहां से वापस नीचे घूमा, और घूमकर कहाँ पे सपोर्ट लिए, जहां पे मैंने बताया था। मैंने बैंक निफ्टी में बताया था 33,750, और वहीं पे सपोर्ट लिए बिल्कुल डॉट पॉइंट पे। और अगर मैं बात करूं कि नीचे निफ्टी की, तो 15,850 को मैं कई दिन से लगातार बता रहा हूं कि बॉस इस पे नजर रखिए, जब हम इसको पार कर लेंगे तो हम बियरिश ट्रेंड को छोड़ रहे हैं, ये क्लियर हो जाएगा। लेकिन आज फिर निफ्टी चूक गया है 15,850 के ऊपर बंद होने से, और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अब कल के लिए ध्यान रखिएगा। एक अच्छी सेलिंग बैंकर वाली आ सकती है। हो सकता है कल सॉलिड प्रॉफिट बुकिंग हो और हम एकदम धड़ाम से नीचे की तरफ गिरे, और नहीं हुए तो फिर हो सकता है कि 16,000 15,850 को पार कर हम 16,200 की तरफ भी बढ़ जाएं। आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। क्या क्या कवर करेंगे प्लीज नोट इट। आगे चलते हुए डिस्क्लेमर, रिक्वेस्ट यू टू प्लीज गो थ्रू द डिस्क्लेमर। आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट, मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूं। आज की टॉप न्यूज देख लेते हैं। टॉप न्यूज के अंदर, शंघाई विल ग्रेजुअली रिज्यूम डाइन इन फ्रॉम 29 जून, यानी कि शंघाई जो है अपने रेस्टोरेंट्स को खोलने जा रहा है, यानी कि जो लॉकडाउन है वो बंद होता हुआ नजर आ रहा है, जिसको एक अच्छा संकेत माना जा सकता है, क्योंकि ये लॉकडाउन बहुत खतरनाक माना जा रहा था। इसकी वजह से महंगाई दरों पर बहुत गहरा असर दुनिया भर में पड़ने वाला था। ऐसा लग रहा था कि अगर ये ज्यादा दिन चल गया तो और भी बहुत गहरा नुकसान हो सकता है। हालांकि उन्होंने कहा है कि 29 जून से वो खुलना शुरू करेंगे, तो दैट्स अ गुड न्यूज। ऐसे ही आगे इवेंट भी है 29 जून को, 30 जून को और 1 जुलाई को, जो कि असर डालेंगे। तो हो सकता है कि मार्केट फिर वहां पर जाकर वापस ऊपर की तरफ जाए, उससे पहले एक बार नीचे जरूर जाएगी, मुझे ऐसा दिख रहा है। बाकी आज जो है, आज नहीं कल इनफैक्ट G7 देशों ने अनाउंस कर दिया है कि वो बैन लगा रहे हैं रशिया से। अब वो कोई भी सोना, रशिया का सोना नहीं खरीदेगा G7 देशों में से कोई, जिसकी वजह से आज सोने की कीमतों में थोड़ा सा उछाल आया, लगभग आधे % की बढ़ा सोना ट्रेड कर रहा है। फर्दर आपको जानना जरूरी है इस हफ्ते के हमारे कुछ मुख्य इवेंट्स। उनमें जो मैं बता रहा था 29, 30, 1 तारीख को बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं, जिसमें कि 29 तारीख को यूएस का Q1 का जीडीपी रिवीजन करने वाले हैं, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो है उसका वो रिवीजन करने वाले हैं। कितना होगा, कितना माना जाएगा या कितना गिरेगा, उस सबको दोबारा से रिवाइज करेंगे। यूएस रियल कंज्यूमर स्पेंडिंग डेटा आने वाला है 30 तारीख को जॉबलेस डेटा भी आने वाला है, शिकागो का पीएमआई डेटा भी आने वाला है, और ये सब इंपॉर्टेंट असर करते हैं मार्केट पे, नजर रखिएगा। 1 जुलाई को यूएस का मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई डेटा आएगा, कंस्ट्रक्शन स्पेंडिंग डेटा भी आएगा, तो उस पर भी आप नजर रखिएगा। आइए देख लेते हैं कि एफआईआई ने क्या करा। आज एफआईआई ने आज फिर सेलिंग करी है, लगातार कर रहे हैं, और आज की सेलिंग के साथ उन्होंने जून महीने को भारत की, हिंदुस्तान की मार्केट का सेकंड हाईएस्ट सेलिंग मंथ बना दिया है। और जून मंथ की टोटल सेलिंग जो हो गई है वो मई से ज्यादा होकर 54,870 करोड़ हो गई है। तो आज उन्होंने क्या करा, आज उन्होंने 1,278 करोड़ का माल फिर से बेचा, जिसके अगेंस्ट में डीआईएस ने 1,184 करोड़ का माल खरीदा, जिसकी वजह से एफआईआई की जून महीने की सेल जो है टोटल वो हो गई है 54,870, जो कि मई में थी 54,292। अभी तक मई सेकंड हाईएस्ट मंथ था, अब जून हो गया है। और इससे ऊपर जो फर्स्ट मंथ है वो था कोविड वाला मंथ, मार्च 2020 का, जिसमें 65,816 करोड़ की सेलिंग हुई थी। और अब बहुत चांसेस है कि वो भी शायद इसी महीने हम अचीव कर लें। अभी लगभग पूरा हफ्ता पड़ा है इनके पास सेलिंग करने के लिए, तो देखते हैं। डीआईएस की बाइंग भी वैसी चल रही है। डीआईएस ने जून में बाइंग कर ली है 43,167 करोड़ की, 43,167.94 करोड़ की। इसी तरह साल का जो फिगर हो गया है वो एफआईएस की सेलिंग का हो गया 2,80,163 करोड़ का, जो कि 3 गुना से भी ज्यादा है पिछले साल से। जनवरी से लेकर अब तक जो इन्होंने बेचा है वो पिछले साल 12 महीने में जनवरी से दिसंबर तक बेचा था, उसका 3 गुना से ज्यादा हो गया है। पिछले साल इन्होंने बेचा था 92,729 करोड़ का, अब बेचा है 2,80,163 करोड़ का। डीआईएस की बाइंग भी वैसे ही लगभग चल रही है, हालांकि थोड़ी कम है उनसे। तो डीआईएस की सालाना बाइंग जो हो गई है वो 2,68,305 करोड़ हो गई है, और जो पिछले साल की बाइंग थी वो 94,574 करोड़ की थी। और अब इसके साथ जो है डीआईएस एफआईएस बिल्कुल आमने सामने है। डीआईएस गिरने नहीं दे रहे हैं मार्केट को, और एफआईएस बढ़ने नहीं दे रहे हैं। देखिए आगे क्या होता है। आज की मार्केट को रिव्यू कर लेते हैं कि आज क्या हुआ। तो आज सब गिरने वाले शेयरों में 477 शेयर आज भी गिर रहे थे, 477 शेयर, और बढ़ने वाले शेयर
1479, 1479 शेयर आज भी बढ़ रहे थे। बढ़ने वाले शेयरों में कौन कौन था, सेक्टर कौन कौन से, सबसे पहले सेक्टर थे आईटी सेक्टर, स्मॉल कैप, मेटल्स, पावर सेक्टर, ऑटो, रियलिटी। ऑटो तो लगातार 3 दिन से बढ़ ही रहा है बढ़िया से। मारुति को देखिए पिछले 3 दिन के अंदर लगभग 10% बढ़ चुका है। एक परसों मतलब थर्सडे को बढ़ा था 6.27%, फ्राइडे को बढ़ा 1.11%, आज फिर बढ़ा 1.02%। और ये मैंने अपने वीडियोस में कई बार बता रखा है आपको कि ये शेयर को खरीद कर आप रख सकते हैं लंबे समय के लिए। हालांकि अब 10% बढ़ गया है तो ध्यान रखिएगा, बढ़ने पर नहीं खरीदा जाता है। फर्दर बढ़ने वाले शेयरों में आज इन्फोसिस था, टीसीएस था, बजाज ऑटो था, एचडीएफसी ट्विंस यानी कि एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी नॉर्मल दोनों के दोनों बढ़ रहे थे। ये मार्केट को बहुत अच्छा सपोर्ट देते हैं। कंट्रीब्यूशन ऑफ वैल्यूएशन इन निफ्टी इनका बहुत बड़ा है, इसकी वजह से आज मार्केट प्लस में थी। फर्दर आईसीआईसीआई बैंक, महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा मोटर्स, टाटा पावर, टेक महिंद्रा, लार्सन, एशियन पेंट्स, सिटी यूनियन बैंक सब बढ़ रहे थे। अब बढ़ने जो परसेंटेज में बहुत ज्यादा बढ़े हैं वो कौन से थे, सिटी यूनियन बैंक 7.77% बढ़ा है। परसिस्टेंट ये कल 3% गिरा था, आज 6% उठ गया है। फर्स्ट सोर्स ये 4.9% बढ़ा है। जीएनएफसी लगभग 4.5% बढ़ा है। टॉप लूजर्स कौन कौन से थे, टॉप लूजर्स में मार्केट को गिराने में सहयोग देने वाला रिलायंस आज बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर था, जो कि कम ही गिरा है, फ्लैटिश मान सकते हैं 0.3%। और उसके अलावा जो गिरने वाले शेयर थे वो थे कोटक महिंद्रा 0.4%, हीरो मोटर फ्लैटिश 0.16%। ऐसे ही लगभग कई सारे शेयर गिरे हैं। लेकिन जो बड़ा वाला परसेंटाइल में गिरे हैं वो कौन से हैं, अपोलो हॉस्पिटल 1.14%। बट इनका कंट्रीब्यूशन टू दी वैल्यूएशन ऑफ निफ्टी कम होता है, इसलिए बहुत चिंता का विषय नहीं था, लेकिन फिर भी ये गिरे हैं। और कौन से शेयर गिरे हैं, एचडीएफसी, एएमसी ने आज कमाल करा, 3.20% गिर गया। बायोकॉन 2.14% गिर गया। चोला इन्वेस्टमेंट 2.08% गिर गया। इंडस टावर 1.97% गिर गया। स्ट्राइड फार्मा 1.97, टाइटन, एचडीएफसी लाइफ, आइशर मोटर ये सब गिरने वाले थे लगभग आधे से 1%। और टाइटन, एचडीएफसी और ये सब गहरा असर डालते हैं निफ्टी की वैल्यूएशन पे। फर्दर जो आज बड़ा काम हो रहा था, इंडिया विक्स बढ़ रहा था बॉस। विक्स बढ़ने का मतलब वॉलेटिलिटी बढ़ने वाली है, खतरनाक स्थिति में हम पहुंच गए हैं। हालांकि अभी भी कंट्रोल में 21 पॉइंट्स पे बंद हुआ है, 21.01 पे। तो वॉलेटिलिटी तो बहुत हाई है, जो मतलब कम नहीं कहूंगा, लेकिन जितनी अभी चल रही है लगभग उतनी ही है, उतनी ही रहने की उम्मीद है कल। लेकिन ये अभी तक ऊपर जा रहा था तो कल नीचे जाने के बहुत चांसेस हैं, फिर से बता रहा हूँ, नजर रखिएगा। अब निफ्टी या तो 16,000 के लिए जा रहा है, 16,000 16,200 तक जा सकता है, या फिर ये वहां से रिवर्सल लेगा। ये दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। और मैं कल के लिए अपना ट्रेड बहुत ही कंट्रोल रखने की कोशिश करूंगा, क्योंकि कल एक खतरनाक दिन हो सकता है। हालांकि अगर गैप डाउन हो गया तो मैं ये मान लूंगा कि अब निफ्टी वापस जा रहा है नीचे की तरफ, बियरिश ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा है। ऊपर की तरफ अगर जाता है तो मैं इंतजार करूंगा कि वो अपने ओपन को और उसके बाद अपने हाई को कम से कम 1 घंटा सस्टेन करे और ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करे, तभी मैं खरीदूंगा। वरना आज की तरह हो सकता है कि गैप अप हो और सीधा नीचे की तरफ जाए, उसके बाद कहीं से बढ़त ना आए, जो कि फिर से कंफ्यूजिंग स्टेट होगी। क्योंकि अगर गैप अप हुआ तो फिर ये वापस 850 पे सपोर्ट लेगा। बाकी मेरी ओवरलुक अभी भी बियरिश है, मेरे हिसाब से ट्रेंड डाउन की तरफ है, नीचे जा रहा है। डॉलर स्टेबल सा है आज, गोल्ड ऊपर बढ़ रहा है, तो मतलब मार्केट के बढ़ने के लिए बहुत कुछ कारण है नहीं। और फर्दर एफआईआईज ने कई दिन से सेलिंग नहीं करी है, बहुत चांसेस हैं कि वो नीचे की तरफ करे। आज निफ्टी बंद कहाँ हुआ है, निफ्टी बंद हुआ है 15,832 पे, लगभग 132 पॉइंट ऊपर, 0.85% का गेन। और एक टाइम ऐसा भी था जब हम 229 पॉइंट ऊपर थे और हमने आज का हाई जो हमारा 15,927 का, मैंने 900 का लेवल बताया था, 900 से 927 तक चला गया और उसके बाद ये वहां से वापस नीचे घूम गया। बैंक निफ्टी में मैंने बताया था 33,811 पे बंद हुआ है। मैंने बताया था कि 34,000 तक जा सकता है, तो आज का जो इसने हाई मारा है वो 34,147 का मारा है, लगभग 150 पॉइंट ऊपर। मेरे हाई जो लेवल मैंने बताया था जिसके लिए ओपन हो जाएगा, वहां तक जाने के बाद वापस फिर से घूम गया है। और जो सपोर्ट मैंने बताई थी बिल्कुल वहीं पे सपोर्ट ली है मैंने, 750, 33,750 की सपोर्ट बताई थी, 33,735 पे सपोर्ट लेकर वापस ऊपर उठ गया है। अब इसके साथ हमारा जो बैंक निफ्टी में वीकली गेन है वो हो गया 1 वीक का गेन 3.45%, और जो 7 दिन का गेन अगर बोले निफ्टी के अंदर तो वो हो गया है 3.14%, 3.14%। नाउ बिफोर वी मूव ऑन टू द निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एनालिसिस, प्लीज गो थ्रू द डिस्क्लेमर। इफ नीड बी डू पॉज द वीडियो को रोक कर देखें। धन्यवाद। आइए निफ्टी को देख लेते हैं साहब। देखिए निफ्टी की ये लाइनें खींच रखी है मैंने, ये मैंने कहा था कि 900 का लेवल खुल जाएगा, ये उसके ऊपर गया, फिर नीचे आया, और ये लेवल बताया था सपोर्ट का 850, इससे ऊपर जाना इसको मुश्किल होगा, यहाँ पे समय बिताएगा। देखिए 1 बार, 2 बार, 3 बार, और अब ये चौथी बार फिर। हालांकि ये ऊपर जाके इस बार नीचे आया है, और भी खतरनाक साइन है, लेकिन ये रेजिस्टेंस अब
थोड़ी वीक पड़ रही है, अगर ऊपर की तरफ जाते हैं तो हम ऊपर हो सकते हैं, लेकिन आसार ऐसे लग नहीं रहे हैं अभी लग रहा है कि कल बड़ा वाला सेल ऑफ आ सकता है। तो अगर कल मार्केट निफ्टी मूव करता है तो क्या करेगा, ऊपर की तरफ अगर जाना शुरू करता है तो भाई 850 पहली रेजिस्टेंस बहुत स्ट्रांग है, मैंने बताया था कि आसानी से पार नहीं करेगा, ये गैप अप से ही पार होनी चाहिए, और अब ये गैप अप से पार अगर होती है तो फिर बिल्कुल हम ऊपर जा रहे हैं, मगर मैं 16,200 16,000 पे फिर से रेजिस्टेंस मानता हूं, इसलिए मैं वहां पर भी थोड़ा सावधान रहूंगा, इसलिए छोटे छोटे ट्रेड लूंगा। लेकिन अगर 16,200 के ऊपर क्लोजिंग दे दी निफ्टी ने, स्पॉट की बात कर रहे हैं हम, तो फिर मैं मान लूंगा कि हमारा बियरिश ट्रेंड खत्म हो गया और अब हम फिर 16, 17, 18, 19, 20,000 जो देखना है वो देखने की कोशिश करेंगे अकॉर्डिंग टू द डेटा जो बिल्ड होगा। तो लेवल्स नोट कर लीजिए साहब, 15,850 पहला रेजिस्टेंस, दूसरा छोटा रेजिस्टेंस 900, 900 के ऊपर अगर हम जाते हैं तो फिर अब आज का हाई जो है 15,930, ये भी एक छोटे रेजिस्टेंस का काम करेगा, और उसके बाद फिर 15,980 से लेकर 16,010 तक एक एरिया है जिसके अंदर निफ्टी टाइम बिताएगा या इस पे दिक्कत होगी। इसको अगला लेवल जो होगा वो 16,080 से लेकर 100 का लेवल है जिसपे ये फिर से रेजिस्टेंस फेस करेगा, और अगर कहीं इसको भी पार कर लेता है तो फिर 16,150 और फिर 16,200 ये इनके लेवल्स हैं, और इसके बाद फिर वो 16,400 के लिए चल पड़ेगा। तो ट्रेड अकॉर्डिंगली नीचे की तरफ अगर आता है तो नीचे की तरफ जो भाई पहली सपोर्ट बनती है वो 15,820 के 800 के आसपास बनती है, अगर 800 को तोड़ दिया तो फिर अगली सपोर्ट 800 को तोड़ने के बाद 700 पे ले लेनी चाहिए, 700 से 720 पे एक अच्छी सपोर्ट बनती है, और अगर कहीं इसको तोड़ दिया तो और नीचे की तरफ आते हुए 15,000 फिर 620 619 का एरिया है जहां पर आकर ये फिर से समय बिता सकता है। हालांकि 700 भी एक अच्छी सपोर्ट है, यहाँ पे मेरे को लगता नहीं है कि इतनी आसानी से तोड़ेगा। अगर आप यहाँ नजर डालें तो देखिए यहाँ पे हमने कितना सारा काम करा है, एक बार नीचे आए फिर ऊपर गए फिर नीचे आए फिर ऊपर गए, मतलब अगर हम 850 को नहीं तोड़ पा रहे हैं तो हम 750 700 को भी सस्टेन कर रहे हैं लगातार काफी टाइम, बड़ी मुश्किल से फिर तोड़ा था, और तोड़ने के बाद फिर ऊपर गए थे तो ऊपर में मुश्किल मिली थी और इसको हम पार नहीं कर पाए थे, लेकिन फिर उसके बाद नीचे आकर जब हमने दोबारा कोशिश करी और अब हम ऊपर चले गए हैं तो इसको एक बहुत ही अच्छी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करना चाहिए, क्योंकि इस लेवल पे बहुत खेल हो चुका है, और नीचे वालों ने भी और ऊपर वाले ने भी, स्मार्ट मनी ने जरूर अपना जोर लगा के दिखा दिया है और अब तक अपने लॉसेस को पूरा कर चुके होंगे। तो अगर 700 तोड़ दे तो भाई नीचे की तरफ में अगला लेवल 619-20 का है, उसके बाद हम अगर अगला लेवल बोलें तो फिर 15,540-45 का है, और अगर इसको तोड़ देता है तो फिर अगला लेवल जो है वो 15,430 से 400 का आ जाता है, और इसे नहीं तोड़ना चाहिए। इसको तोड़ा तो फिर हम सीधा जा रहे हैं अगले लेवल के लिए, जो कि बड़ा लेवल होगा वो 15,280 250 का होगा। हालांकि बीच में छोटी छोटी सपोर्ट्स हैं 370 और 300 पे भी नजर रखिएगा, और मैं आपको बता रहा हूँ जिस तरह से डेटा बिल्ड हो रहा है काफी खतरनाक लग रहा है, या तो बहुत अच्छी सी शॉर्ट कवरिंग हो सकती है अगर ट्रैप करा बुल्स ने बियर को, नहीं तो गैप डाउन होगा तो फिर मार्केट वापस नीचे की तरफ। तो बैंक निफ्टी में देख लेते हैं अब क्या सीन बनता है और हमको क्या करना चाहिए। बैंक निफ्टी में भी देखिए ये लेवल बताया था मैंने, घूमकर वापस आ गया है, बाकी कहानी मैंने शुरू में बताई दी है। तो आइए लेवल्स पे बात कर लेते हैं सीधा। अगर बैंक निफ्टी ऊपर जाने की कोशिश करता है तो सबसे पहले उसको जो रेजिस्टेंस मिलेगी या फेस करनी पड़ेगी वो 33,900 पे ही मिल जाएगी, 900 से 950 या 900 से 34,000 मान लीजिए, 34,000 तक 100 पॉइंट का गेम मत करिएगा, क्योंकि इस पॉइंट पे ये दोनों के बीच में लड़ाई होगी बुल्स एंड बियर की, और अगर इसको पार कर लिया तो फिर 34,120 और इस पे भी थोड़ा सा टाइम बिता सकते हैं। लेकिन इसके बाद अगर 34,190 को पार कर ले और ट्रेड करने लग जाए तो फिर मान लीजिएगा कि ये सीधा जा रहा है 34,400 450 के लिए, और 450 को अगर पार कर ले तो फिर ये 540 के लिए जा रहा है, और 540 को पार कर ले तो फिर ये 34,750 से लेकर 800 तक जा रहा है। वहां पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है जहां से इसके बहुत चांसेस है कि ये नीचे की तरफ घूम जाए अगर वहां तक गया तो, और उसके बाद फिर अगले लेवल होंगे जो कि 35,300 400 तक चले जाएंगे, लेकिन वो हम बाद में देखेंगे, अभी कल ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है। नीचे की तरफ अगर आता है तो नीचे की तरफ सब देखिए पहली सपोर्ट जो है जहां आज ली है वही है 720 से 750। अगर इसको तोड़ देता है तो फिर इसको अब तोड़ना नहीं चाहिए, असल में ये क्लस्टर था, इसको बड़ी मुश्किल से पार करा था, मगर लेवल जो है बता देता हूँ 33,600 पे इसको सपोर्ट ले ही लेनी चाहिए। अगर ये रैली सच है और इसको ऊपर जाना है तो 33,600 को इसे ब्रीच नहीं करना चाहिए। हालांकि इसे ब्रीच कर दे यदि तो फिर नीचे की तरफ जाते हुए हमारे अगले लेवल जो हैं वो होगा 33,290, और 290 के बाद लगभग 150 फिर से बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, इसको फिर से ब्रीच नहीं करना चाहिए, मगर अगर कर दे
तो साहब देख लीजिएगा एक और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो उसके बाद है वो 33,000 पे है, और अगर इसको ब्रीच करा तो फिर हम जा रहे हैं सीधा 32,650 के लिए। और अगर इसको तोड़ दिया तो फिर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो आखिरी वाली हम कई दिन महीने से कह रहे हैं हर रोज हर वीडियो में, वो होगी 32,150 की, 32,200 से 150। यहाँ पर आकर बैंक निफ्टी फिर से सपोर्ट लेगा और वापस बाउंस करेगा, और अगर नहीं करेगा तो फिर बढ़िया वाले 1,1200 पॉइंट छोड़ेगा। So keep an eye on these levels, do good trades, be profitable. See you in next video. God bless us all. Thank you so much for staying connected. अगर आपको वीडियो वैल्यू एडेड लगता है, कोई काम आता है, तो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब।